हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पलेन, आपको फिजिक्स साथ मोहब्बत करवाने। इफ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे देन बने रहे मेरे साथ अपना गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर एडिशन के बारे में। इसके प्रीवियस चैप्टर में, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में, और उसके रिलेटेड जितने भी सारे टर्म्स है उसके बारे में डिस्कशन किए थे। अगर आप प्रीवियस वीडियो चेक नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आके जाके चेक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करने से पहले हम आज का ज्ञान लेंगे। आज का ज्ञान क्या है दोस्तों? जब भी तुम्हारा कोई सवाल आए जहाँ पे दिल और दिमाग का कंफ्यूजन हो तो हमेशा क्या करना, दिमाग का सुनना। क्योंकि दोस्तों, जो दिल बोलता है, दिल का क्या है, उस टेम्पररी चीज है, ठीक है। दिल का क्या है, वो टेम्पररी, थोड़े देर के लिए तुमको खुशी देता है। लेकिन दिमाग से जो बोलता है कि नहीं, वो तुमको लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पीनेस देता है। दिल क्या करता है, शॉर्ट टर्म का हैप्पीनेस, और दिमाग करता है लॉन्ग टर्म का हैप्पीनेस। कैसे? अभी देखो, जब तुम पढ़ाई करने बैठते हो तो तुम्हारा दिल बोलता है चलो पढ़ाई छोड़ देते हैं, अभी क्या करते, थोड़ी देर मोबाइल चला लेते, थोड़ा गेम खेल लेते, थोड़ा टीवी देख लेते। वो तुमको शॉर्ट टाइम का हैप्पीनेस देगा। लेकिन दिमाग बोलता है नहीं बेटा, पढ़ ले, पढ़ने के बाद फिर बहुत इंजॉय कर पड़ेगा लॉन्ग लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन अगर तुम उस शॉर्ट टाइम का हैप्पीनेस को इंपॉर्टेंस देखो तो उसी चक्कर में तुम्हारा लॉन्ग टाइम का जो हैप्पीनेस है वो निकल जाएगा। तो हमेशा दिल और दिमाग की जगह में दिमाग का सुनो, तो क्या होगा, तुम लॉन्ग टर्म का हैप्पीनेस पा पाओगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या हमारा वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? The resultant of two or more vector is that single vector which produces the same effect as the individual vector together would produce। क्या होता है? जब भी, मतलब मान लो कोई वेक्टर, टू वेक्टर ले लो, ठीक है, ये वेक्टर और यहाँ पे मैं बी वेक्टर ले लिया। इफ मैं दो वेक्टर ले लिया, ठीक है। दो वेक्टर किसी एक सिंगल पॉइंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंडिविजुअली वो दोनों काम कर रहे, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों मिलके जो काम करेंगे, उसका जो रिजल्टेंट आएगा, उसका रिजल्टेंट सिंगल वेक्टर जो है वो क्या करेगा, इन दोनों का कंबाइन होकर जितना काम कर होता, वो सिंगल वेक्टर, मान लो ये आर वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, ये आर वेक्टर क्या करेगा, इन दोनों का कंपोजिशन वेक्टर जो इधर मिलके टुगेदर में जितना इसका रिजल्टेंट आएगा, ये अकेला वेक्टर क्या करेगा, उतना काम करेगा। द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर, ठीक है, विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर टुगेदर वुड प्रोड्यूस। ये इंडिविजुअल ए वेक्टर और इंडिविजुअल बी वेक्टर दोनों मिलके जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ये रिजल्टेंट अकेला वेक्टर उतना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो आर वेक्टर क्या है, ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये क्या है, एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। इसे हम क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ए और बी वेक्टर का एडिशन कितना आएगा, आर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर आता है वो तीन तो लॉ के हिसाब से हमारा निकाला जाता है। जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं। और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं। तो ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जो है ये सिर्फ टू वेक्टर्स का होगा, ठीक है। टू वेक्टर्स के लिए ये पॉसिबल होगा यार, ये भी टू वेक्टर्स के लिए। लेकिन ये मोर देन टू, ये है मोर देन टू वेक्टर्स। जब मोर देन टू वेक्टर ऑफ एडिशन आएगा तब हम लोग पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डाल सकते हैं। और जब हमारा वेक्टर एडिशन क्या आएगा, बस टू वेक्टर एडिशन करने को बोला है, तो हम लोग ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में। सो पहले देखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। तो भाई साहब, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डेफिनेशन क्या बताता है? ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डेफिनेशन बताता है, इफ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order, then the resultant is represented completely both magnitude and direction by the third side of the triangle। अगर दो वेक्टर, यहाँ पे मान लीजिए मैं ए वेक्टर लिया और बी वेक्टर लिया, अगर if two vector are represented by the two sides of triangle both magnitude and direction, अगर ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर को ट्राइंगल का दो साइड से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो यहाँ से तक बी वेक्टर है, इफ आई कैन रिप्रेजेंट बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन द रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बाय ऑपोजिट ऑर्डर। यहाँ पे जो आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, ये क्या होगा, आर वेक्टर ट्राइंगल का थर्ड साइड आएगा, ठीक है। तो आर वेक्टर यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये क्या है, हमारा ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है कि अगर ट्राइंगल का दो साइड हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर दो साइड को हम लोग टू वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द
रिजल्टेंट ऑफ द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को सेम ऑर्डर में लिए बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन द थर्ड साइड इज इक्वल्स टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ऑफ ए एंड बी टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये आएगा हमारा क्या है, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है कि नहीं, वो भी सेम है। वो क्या बोलता है, ये एक तो पैरेललोग्राम ले लो, अरे इसका डायगोनल है। अगर टू एडजेंट साइड, ये मान लो ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, और इसका टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को अगर एक पैरेललोग्राम का टू एडजेसेंट साइड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है, हमारा जो डायगोनल रहता है कि नहीं, ये डायगोनल जो है हमारा वो क्या होता है, इसका रिजल्टेंट आर आता है। यहाँ पे आर वेक्टर आता है ए प्लस बी वेक्टर, तो ये होता है हमारा रिजल्टेंट। इफ वी कैन रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम वेक्टर ए एंड बी, देन द रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो है उसका एनालिटिकल मेथड से उसका निकालेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो गाइस, हम लोग अभी करने वाले हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड से क्या करेंगे, हमारा जो रिजल्टेंट है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करने के लिए ट्रायंगल लिए, जैसे कि ओ पी क्यू ट्रायंगल लिए। वहाँ पे क्या है, ओ पी जो है हमारा ए वेक्टर है और पी क्यू जो है हमारा बी वेक्टर। तो हमारा बेसिकली रिजल्टेंट कौन आएगा, ओ क्यू आएगा कि नहीं, हमारा ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बता रहा है ये जो ओ क्यू आएगा वो हमारा रिजल्टेंट आएगा। और आर कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे आर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो आर वेक्टर है कि नहीं, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्यू से यहाँ से ओ पी तक एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और उसका नाम देते हैं एन नाम देते हैं, जो कि एंगल फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे थीटा एंगल फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या हमारा गिवन है, देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ओ पी है हमारा, ओ पी क्या है, ए वेक्टर है, और यहाँ पे पी क्यू जो है हमारा वो क्या है, हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये एंगल कितना है, ये जो वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट का साथ इस ओ पी का एंगल बीटा है। और यहाँ पे जो ड्रॉ किया हमने पी क्यू पी एन, यहाँ पे एंगल क्यू पी एन जो है हमारा थीटा है। तो ये चीज़ हमको दिया है। तो हम लोग यहाँ पे अगर इसका साइन एंगल निकालेंगे, इस क्यू पी एन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, नहीं तो 90 डिग्री है। तो यहाँ हमारे क्यू पी एन में अगर हम लोग क्या करेंगे, साइन एंगल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा फ्रंट साइड बाई हाइपोटेनस, यहाँ पे साइन कितना आएगा, क्यू एन बाई पी क्यू आया कि नहीं, साइन थीटा आएगा हमारा क्यू एन बाई पी क्यू। ठीक है, तो क्यू एन बाई पी क्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू एन क्या है हमारा, क्यू एन यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू एन इक्वल्स टू पी क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं, बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू एन इक्वल्स टू बी साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है, कोई दिक्कत। यहाँ पे ये बी वेक्टर है, यहाँ पे ये थीटा है, तो हम लोग साइन एंगल फाइंड आउट किए, तो क्यू एन बाई पी क्यू आया, क्यू एन बाई बी वेक्टर, पी क्यू क्या हमारा बी वेक्टर है कि नहीं, तो हम लोग वहाँ पे क्या डाले, क्यू एन का वैल्यू हो जाएगा साइन बी, तो बी साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इसका कॉस एंगल फाइंड आउट करेंगे, कॉस थीटा कितना होगा, यहाँ पे इसका कॉस थीटा आ जाएगा पी एन बाई पी क्यू आ जाएगा, पी एन बाई पी क्यू आएगा, पी एन बाई पी क्यू आएगा। तो हमारा यहाँ पे जो पी एन है, ठीक है, पी क्यू कितना है, यहाँ पे पी क्यू वही है, तो हम लोग कॉस थीटा क्या डालेंगे, पी एन बाई पी क्यू की जगह डालेंगे पी क्यू की जगह वही बी वेक्टर डालेंगे, बी वेक्टर तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो हमारा पी एन आया, पी एन आएगा बी कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे दो वैल्यू मिले, यहाँ पे एक तो क्यू एन का वैल्यू मिला है और एक तो यहाँ पे पी एन का वैल्यू मिला है। याद रखना, इसको हम लोग पुट करने वाले हैं, ठीक है, ये उसका प्राइमरी स्टेज है, इसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। कॉस थीटा साइन थीटा फाइंड आउट कर दिए, कॉस थीटा साइन थीटा फाइंड आउट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अगर हम इस बड़े से ट्राइंगल को लेंगे, ये वाला ट्राइंगल को लेंगे, ये ट्राइंगल कौन सा है, टेकिंग ट्राइंगल कौन सा, ओ एन क्यू, ठीक है, ये ओ एन क्यू को लेंगे। हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस ट्राइंगल में रिजल्टेंट आर फाइंड आउट करना है कि नहीं, तो हमको आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आर का जैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करना, हमको ओ क्यू फाइंड करना पड़ेगा। अगर ओ क्यू फाइंड आउट कर दिया तो हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा कि नहीं। तो हम लोग इस ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ओ क्यू जो है, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस
क्यू एन का स्क्वायर डाल सकते हैं कि नहीं? बोलो बेटा, तुम 9th-10th में पढ़े थे कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पढ़े थे कि नहीं? नहीं पढ़े हो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जान लो इसका स्क्वायर जो एक तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, तो हम लोग वही डाले यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया वहाँ पे ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। क्या बात आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बोलो अपना गुरुजी की जय। तो फिर आगे क्या बढ़ेंगे, अभी इसके बाद इसका वैल्यू पुट करते हैं, हमको चाहिए रिजल्ट यहाँ पे ओ क्यू क्या है? ओ क्यू हमारा आर का स्क्वायर है कि नहीं? ओ क्यू हमारा है आर का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे ओ एन का वैल्यू डालेंगे। ओ एन का वैल्यू हम लोग क्या डाल सकते हैं? ओ एन को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ओ एन इक्वल्स टू डाल सकते हैं ए वेक्टर ए प्लस पी एन। यहाँ पे ओ एन कितना होगा? ओ पी प्लस पी एन लिख सकते हैं कि नहीं? ओ एन क्या होगा यहाँ पे? ओ एन ओ पी प्लस पी एन लिख सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ यहाँ पे। क्या लिख सकता हूँ मैं? ओ पी प्लस पी एन लिख सकता हूँ मैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हो। प्लस ओ क्यू एन, यहाँ पे क्यू एन को क्यू एन छोड़ दिया मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी आगे बढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ओ पी क्या है हमारा? ओ पी है ए वेक्टर, हम लोग पहले लिए थे। ओ पी क्या है? ए वेक्टर प्लस पी एन क्या है हमारा? पी एन आया बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा आया है, आया कि नहीं? पहले बोले थे यहाँ सब प्राइमरी स्टेज इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, तो ये आ गया इसका स्क्वायर डाल दिया प्लस क्यू एन क्या है? क्यू एन का हम लोग लिखे बी साइन थीटा, चलो डाल देते हैं बी साइन थीटा डाल दिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। फिर आगे क्या करना है हमको? सिंपली इसका स्क्वायर निकाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है सबको, क्लास 8 में पढ़े थे कि नहीं? तब सोचते थे ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ पे काम आएगा, अभी आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं पहले। फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर का जो स्क्वायर है, आर का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं यहाँ पे? आर स्क्वायर इक्वल्स टू इसको स्क्वायर में डाल दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया ना? प्लस और क्या है? 2ab कॉस थीटा लिख सकते हैं ना भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख दिए। उसके बाद क्या करना है हम लोग यहाँ पे? और एक रह गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? ये आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो यहाँ पे देखो अभी आर स्क्वायर को मैं रख दिया इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं बी स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बच गया कितना? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं? बोलो भाई, कोई दिक्कत है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बच गया कितना? 2ab कॉस थीटा, हो रहा है कि नहीं? आ रहा है बात समझ में? फिर क्या कर दिया हम लोग यहाँ पे? सिंपली और एक स्टेप करना है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो बी स्क्वायर के साथ कितना मल्टीप्लाई करना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो ये भी तुम 9th क्लास में पढ़े थे कि नहीं? याद है तो बता दो जल्दी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इसका वैल्यू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बच गया कितना? 2ab कॉस थीटा, हो गया कि नहीं? अभी हमको आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि नहीं? तो इधर स्क्वायर उधर जाने से क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, बड़ा सिंपल है स्कूल लेवल का। तो आर हो जाएगा यहाँ पे क्या? रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो भाई साहब लो आपका आ गया आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो गया। वेक्टर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एक्सटेंडेशन, आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो गया। ये आ गया तुम्हारा आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हो गया आर का मैग्नीट्यूड। तो आ गया आर का वैल्यू। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है इसमें? बोलो समझ में आया तो बोलो अपना गुरुजी की जय। फिर हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिए? ये आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अगर हमको बोलेंगे भाई साहब यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया उसका एंगल कितना होगा, तो एंगल क्या करेंगे? सिंपली हम लोग यहाँ पे अगर एंगल फाइंड आउट करने बोलेंगे तो हम लोग यहाँ पे tan बीटा पुट कर देंगे। हमको ये चाहिए कि ना एंगल चाहिए बीटा, तो tan बीटा कितना होगा? tan बीटा, तो ये एक तो ट्राइंगल होगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, tan बीटा कितना आएगा? क्यू एन बाई ओ एन आएगा कि नहीं? कितना आएगा? क्यू एन बाई ओ एन। भाई साहब जब फिजिक्स पढ़ने जाते हो 11th क्लास का फिजिक्स पूरा 9th और 10th का, अगर मैथ बुक तुमको अच्छे से याद है, मैथ अच्छे से प्रैक्टिस कर दिए तो डरने का कोई जरूरत नहीं। 9th-10th का मैथ बुक थोड़ा सा देख लो, वहाँ पे सारे लॉ वगैरह है, बेसिक लॉ वगैरह है, उसको हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में 11th-12th में वही यूज करने वाले हैं। 11th क्लास का साइन फॉर ट्राइंगल ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा यूज करने वाले हैं और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन थोड़ा यूज करने वाले हैं। लेकिन ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कौन सा आएगा हमारा? जो हर डेरिवेशन में हम लोग यूज करने वाले हैं वो 9th और 10th का स्कूल लेवल का हम लोग यूज करने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो tan बीटा कितना है? पी बाई एच है, पी बाई बी है कि नहीं? तो क्यू एन बाई ओ एन हो गया। तो डाल देते हैं यहाँ पे क्यू एन कितना है, तो भाई साहब क्यू एन कितना मिला था? बी साइन थीटा मिला था कि नहीं? क्यू एन का वैल्यू, ठीक है। तो
क्यू एन का वैल्यू कितना है, बी साइन थीटा है, डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, ओ एन का वैल्यू, ओ एन कितना आया था यहाँ पे, ओ एन आया था ए प्लस बी कॉस थीटा, कितना आया था ओ एन का वैल्यू, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आ गया तुम्हारा टान बीटा। अगर लिख सकते हो बीटा चाहिए तुमको तो लिख सकते हो टान इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आ गया तुम्हारा एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इतना है ट्रायंगल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर इसमें कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर बात समझ में आई तो बोलो अपना गुरुजी की जय। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। वेक्टर एडिशन का तो हो गया, इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे।